उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। 22 अप्रैल 2025 को श्रीनगर के पहलगांव में 26 निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर मारा। मारने वाले आतंकवादी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन टीआरएफ के थे। टीआरएफ पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा संगठन है। मानवता को शर्मसार करने वाले इस आतंकवादी हमले में आतंकवादियों ने विशेष रूप से पुरुष पर्यटकों को निशाना बनाया, महिलाओं को सिंदूर मिटाने को कहा। हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक जवाबी अभियान शुरू किया। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जिसका उद्देश्य हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को सजा देना और आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। 7 और 8 मई की रात भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो सटीक, सीमित और गैर उत्तेजक था। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंक की साजिश रचने वालों को दंडित करना और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित आतंकी अड्डों को नष्ट करना था। खुफिया जानकारी के गहन विश्लेषण के बाद कई आतंकी शिविरों और प्रशिक्षण स्थलों की सटीक पहचान की गई। भारत की यह कार्रवाई पूरी तरह से नैतिकता और संयम से परिपूर्ण थी। यह केवल आतंकी ठिकानों तक सीमित रही और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचने की पूरी कोशिश की गई। यहां तक कि पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को भी जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। इसके बावजूद पाकिस्तान ने ड्रोन और गोलीबारी के माध्यम से जवाबी हमला करते हुए जम्मू के शंभू मंदिर, पुंछ के गुरुद्वारे और एक ईसाई कॉन्वेंट सेंटर जैसे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया, जो भारत की धार्मिक और सामाजिक एकता को तोड़ने का प्रयास था। इसके जवाब में भारत ने लाहौर और गुजरवाला स्थित पाकिस्तानी रडार स्टेशनों पर सटीक और भारी क्षति पहुंचाने वाले हमले किए, जिसके बाद 10 मई 2025 को दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति बनाई। हालांकि सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की मक्कारी रुकी नहीं। उसने छोटे ड्रोन और यूएवी भेजकर भारतीय सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिश की, जिन्हें भारतीय सेना ने पूरी तरीके से विफल कर दिया और सख्त जवाब दिया। 13 मई को भारतीय वायु सेना बेस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि बहुआयामी राजनीतिक अभियान था, जिसने आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया, पाकिस्तान की आक्रामकता पर लगाम लगाई, भारत की आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती से लागू किया और संयम के साथ एक स्पष्ट और कठोर संदेश भी दिया। यह भारत की सैन्य क्षमता, राजनीतिक दूरदृष्टि और डिजिटल सतर्कता का जीवंत प्रतीक है, जिसने विश्व को यह स्पष्ट संकेत दिया है कि आतंकवाद के लिए भारत में कोई स्थान नहीं।
9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। ऑपरेशन सिंदूर इतिहास याद रखेगा। जो भी भारत की भूमि पर नापाक इरादे से आएगा, भारत उसे घर में घुसकर मारेगा। न सहारा, न बहाना और न ही सहानुभूति। जय हिंद की सेना। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।